हेलो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के माइंड मैपिंग में की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स का आता है और क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें और किस टाइप से बोर्ड के अंदर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन चीजों को अपन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अब देख लेते हैं कि साहब ये जो चैप्टर है आपका वो आएगा आपका ओवरऑल अप्रोक्स में 7 मार्क्स का। देखो वैसे तो क्या होता है कि 5 मार्क्स का आपका हाइट एंड डिस्टेंस होता है और 7 मार्क्स का आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुल मिला के हो जाते हैं अपने 12 मार्क्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप्रोक्स में आ सकता है बट अप्रोक्स में ये 7 ही रहेगा। चलिए तो देखते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके। मेनली पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? 4 टाइप के। फर्स्ट टाइप के जो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाएगा आपको और आपसे पूछा जाएगा बताइए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होगा। जैसे कि हम अज्यूम करेंगे साहब tan थीटा है अपना, tan थीटा आपको दे दिया गया 3/4, इस तरीके से दे दिया गया और आपसे यूं पूछा जाता है कि बताओ अब साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा और कोट थीटा क्या होगा। इस तरीके से अदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। या हो सकता है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मिला के कोई रिलेशनशिप आपको गिवन हो और आपसे यूं पूछा जाए कि बताओ अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। जैसे कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ऐसे करके कुछ कोई भी रिलेशनशिप दे दी जाएगी आपको और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि साहब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो ये होंगे आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिनके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया जाएगा और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के बाद में जो अगले क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल बनाई आपने, जैसे कि आपने लिखा होगा साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और इस तरीके से आपने एक टेबल को जनरेट किया होगा। तो इस टेबल के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन बने होंगे और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपने डिफाइन किया होगा। अब ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज से क्या होगा कि एक एक्सप्रेशन बनाया जाएगा आपका। और एक्सप्रेशन जैसे देखेंगे भी सही एनसीईआरटी में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, अभी डिस्कस करेंगे इसको इसके बाद में अपन। तो इस जो टेबल है, इस टेबल से डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है आपको और डायरेक्ट जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में पुट करो और आंसर पाओ। बस इतनी सी बात होगी। हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो आगे देखते हैं। देखिए अगला जो नेक्स्ट टाइप है आपका, वो 2 टाइप आप जो आपके हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एक तरीके से, या फिर इसको नाम दे सकते हो आप टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 3 में आपको देखने के लिए मिलेंगे वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रूफ ही पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रूफ ही पूछे जाएंगे। बट इसके अंदर जो प्रूफ आएंगे वो काफी सिंपल होंगे। या तो हो सकता है कि आपसे जैसे कि बोला जाए कि जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है अपना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इतनी सिंपल सी चीज से हो जाएंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है इनके कन्वर्जन से हो जाएंगे या उनका रेसिप्रोकल करने से सॉल्व हो रहे होंगे। जैसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू दिस। इस तरीके के जो छोटे छोटे प्रूफ है जिनके अंदर आइडेंटिटी का यूज इतना डेप्थ लेवल पर नहीं होता है, उन क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक होता है अपना वो क्वेश्चन प्रूफ वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड का मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उन तीनों आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के प्रूफ देखेंगे अपन इसके अंदर। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी कितने टाइप की 4 टाइप की चीजें होगी। कौन कौन सी? पहला आया साहब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा और बाकी की अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए पूछेगा या फिर कोई एक्सप्रेशन देके उसकी वैल्यू फाइंड करवाएगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखे अपन ने जिसके अंदर टेबल याद रखनी है, उन टेबल से सीधा वैल्यूज को एक्सप्रेशन में पुट करना है, आंसर लाना है, खत्म बात। तीसरे टाइप में जो लास्ट के 2 टाइप हैं वो प्रूफ के अंदर है। पहला प्रूफ देगा आपको सिंपल जो रेसिप्रोकल से आ रहा होगा या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अप्लाई किया, खत्म बात। लास्ट टाइप वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या होगा कि तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखना है और उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर कोई प्रूफ होगा, उन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अपन को आंसर करना है। तो ये चैप्टर टोटल रहेगा आपका 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का रहेगा? 7 मार्क्स का। तो देखिए आपके एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
चलिए बच्चों, आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर ये आपका चैप्टर रहेगा एक्सरसाइज 8 के नाम से जाना जाएगा, और 8.1 जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर आपके जिस तरीके से अपन ने फर्स्ट टाइप की बात करी थी, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ लेगा, एक्सप्रेशन पूछ लेगा, तो उस एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 और 10 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हुई अपनी एक्सरसाइज 8.1 की बात। इसी के साथ में चलते हैं अपन एग्जांपल्स की बात भी करेंगे, और एग्जांपल में आपका एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस हैं। अच्छा, इसके बाद में चल आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज के अंदर ज्यादातर मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि साहब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में जो आपका नेक्स्ट उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उसके भी आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरीके से ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है आपकी एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 के बाद में एग्जाम्पल नंबर एक दिया हुआ है आपका 12। एग्जाम्पल नंबर 12 भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे भी एक बार देख कर जाए। साथ ही साथ उसके बाद में आती है आपकी एक्सरसाइज 8.3। 8.3 एक्सरसाइज के अंदर एक तो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। इसके अंदर क्या है कि जो आपके अदर क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन आपको एक बार देख के जाने। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो गहराई से आपके आइडेंटिटी वाले प्रूफ दिए हुए उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं अपन। उन क्वेश्चन के अंदर जो आपके पहले 3 प्रूफ दिए हुए हैं, पहले 3 प्रूफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ में जो आपका दूसरा नंबर का प्रूफ है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। कई बार पेपर में प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है ये प्रूफ। अच्छा, इसी के साथ में वैसे देखा जाए तो आपके 10 के 10 प्रूफ ही आपको हाथ से निकाल के जाने हैं, क्योंकि कोई भी प्रूफ आ सकता है आने को, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कोई बेटर हो सकता है तो हम ये दे सकते हैं, ये आने के चांसेस हैं, बट एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको प्रिपेयर तो रहना है, बट इनको मोस्टली देख के जाना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी काफी ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आप देख कर जाएं, और हमारी आशा है कि आप बहुत बेटर परफॉर्म करोगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।